नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। रामायण से हम सभी परिचित हैं, या फिर मैं यूं कहूं कि हम श्री राम कथा से परिचित हैं। परंतु क्या रामायण को केवल श्री राम की कथा कह देना सही होगा? क्या ये केवल कथा है? ऐसे में बहुत से लोग कहेंगे कि नहीं, ये तो हमारे देश का इतिहास है। जब हम ग्रंथों की अलग अलग श्रेणियां बनाते हैं, कैटेगरीज बनाते हैं, तो महाभारत और रामायण को हम इतिहास की श्रेणी में रखते हैं। हिस्ट्री है ये हमारे देश की। सही बात है, रामायण इतिहास है। परंतु मेरा प्रश्न अब भी यही है कि क्या रामायण को हम केवल इतिहास ही मान लें? तब यहां पर एक और बात आ जाएगी कि ये केवल इतिहास नहीं होता है। इतिहास से हम सीख लेते हैं, जो हमारे पूर्वजों ने किया है, जो अच्छा किया है उसे हम ग्रहण करते हैं, जो बुरा किया है उसको हम अपने जीवन से हटा देते हैं। परंतु रामायण एक ऐसी कथा है जिसका आज के समय में कोई संदर्भ नहीं आता है, कोई कॉन्टेक्स्ट आज के जीवन में ऐसा सच नहीं है। वो समय अलग था, वो लोग अलग थे, तब के आदर्श बहुत अलग थे। तो आज के जीवन में राम कथा का मर्म कैसे समझें? कॉन्टेक्स्ट क्या होना चाहिए रामायण का? ऐसे में बात आती है कि रामायण जो है उसको हम अध्यात्म की ही दृष्टि से देखें, तभी हम इसका मर्म समझ पाएंगे। भारत का जन्म सनातन के लिए हुआ था, ऐसा तो स्वयं श्री अरविंद ने भी कहा है। सनातन के लिए भारत को चुना गया था। श्री राम का जन्म भारत में इसी कारण हुआ था, और इसी कारण रामायण को यदि हमें समझना है तो हमें यह समझना होगा कि भारत की एक एक कृति, अर्थात भारत में जन्मी एक एक कृति, एक एक ग्रंथ जो है उसका सार तत्व अध्यात्म ही है। जब राम को हम भगवान मानते हैं, ईश्वर मानते हैं, और ईश्वर से बढ़ करके हम श्री राम को परब्रह्म मानते हैं, तो खुद सोचिए कि जब परब्रह्म ने धरती पर अवतार लिया है तो उनकी जो लीलाएं हैं, क्या वे केवल इतिहास मात्र में सिमट करके रह जाएंगी? क्या उनकी लीलाओं के पीछे रहस्य नहीं होगा, सार नहीं होगा? वो सार जो कि सनातन है, वो सार जो कि हजारों वर्षों से वैसा का वैसा ही है, वो सार जिसे समझ करके मनुष्य का जीवन सुखमय हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा, सभी प्रकार के ऐश्वर्य उसको प्राप्त हो जाएंगे और अंत में उसे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। इस श्रृंखला में, इस वीडियो में हम रामायण से जुड़े हुए अनेकों रहस्य को समझेंगे, और इसी कारण इसका नाम भी यही दिया है। इसमें जो रहस्य हैं वो ऐसे हैं जिससे आपका जीवन जो है वो केवल सुखमयी आनंदमय ही नहीं, सभी प्रकार का जो धर्म, अर्थ, काम, ये सब जो चीजें हैं ये आप प्राप्त कर सकेंगे, और अंत में भगवान की कृपा से मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाएगी। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, हमें सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि ये श्रृंखला बहुत लंबी चलने वाली है। श्री रामायण के रहस्यों को समझने से पहले इस श्रृंखला में जो हम अलग अलग चैप्टर्स को क्रमबद्ध तरीके से हर एक कांड को समझते हुए, हर एक रहस्य को समझते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे, वहां चलने से पहले हमें अध्यात्म की एक बहुत ही रहस्यमय बात को समझना होगा। अध्यात्म में 3 स्थितियां होती हैं: ध्यान, धारणा और समाधि। इसे यदि मैं सरल शब्दों में कहूं तो यह है कि जब तक आपका ध्यान नहीं लगेगा उस देवता में, उन देवता में जिनकी आप पूजा कर रहे हैं, जिनकी आप आराधना कर रहे हैं, तब तक आपकी धारणा नहीं बनेगी। धारणा बनने का अर्थ है कि उनके विग्रह का, उनकी शक्ति का, उनके रूप का, जिस रूप में आप उनकी आराधना कर रहे हैं, जब तक वो आपके मन में समा नहीं जाता है, तब तक आप समाधि की स्थिति में नहीं पहुंच सकते हैं। और इसी कारण कर्मकांड की भी उपयोगिता है। दीप आप जब जलाते हैं, धूप जब आप करते हैं, जब आप उनको नैवेद्य देते हैं, उनको आप जब प्रसाद लगाते हैं, इन सब में आप एकाग्रचित्त होकर के जब काम करते हैं तो आपका ध्यान लग जाता है।
फिर जितने भी विभिन्न स्तोत्र होते हैं, ध्यान मंत्र होते हैं, उसमें आपने देखा होगा कि देवता के विग्रह का पूर्ण चित्रण होता है। जैसे हनुमान जी को पिंगाक्ष कहा है, अर्थात उनकी आंखें जो हैं वे पीली हैं। भगवान विष्णु कमल नयन हैं। देवी की जब हम बात करते हैं तो उनके भी केश कितने लंबे हैं, उनके वक्षस्थल कैसा है, उनके उनके हाथ कितने हैं। इस प्रकार से विग्रह का संपूर्ण चित्रण जब तक नहीं होता है तब तक धारणा नहीं बनती है, क्योंकि आप उस शक्ति की उपासना कर रहे हैं, तो उसके तेज को समझना आवश्यक है। उसी को ध्यान में रखते हुए हमें रामायण के भी कुछ मुख्य पात्रों को समझने की आवश्यकता है, जिससे ध्यान और धारणा दोनों ही बहुत ही सरल रूप में बन जाएंगी। रामायण के रहस्य में सबसे पहली बात हम करेंगे इसके मुख्य पात्र की, जो हैं स्वयं भगवान श्री राम। उपनिषद में, यानी राम पूर्व तापोनिषद, ये एक उपनिषद है श्री राम के ऊपर, इसमें राम के नाम का अर्थ बताया गया है। यदि मैं आपसे पूछूं कि राम नाम का अर्थ क्या है, तब हम इसे अलग अलग रूपों में बता सकेंगे। हम बता पाएंगे कि राम जो हैं वे भक्ति की चरम सीमा है, राम जो हैं वे वात्सल्य हैं, इस प्रकार से हम व्याख्या कर लेंगे। परंतु जो राम का तत्व है वो क्या है, तब उपनिषद में बताया गया है, राति राजते वा महि स्थितः सन इति रामः। अर्थात ये बहुत बड़ा रहस्य है। अर्थात जब ईश्वर, वो परब्रह्म, धरती पर अर्थात महिस्थल पर, महिस्थल अर्थात धरती पर जब वे अवतरण लेते हैं, किस कारण? सभी के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए राजा रूप में, तब उनके उस विग्रह का नाम राम रखा गया है। यह राम आया है राजते या फिर राति के रा से और मही स्थित के म को लेकर के राम बनता है। यही इसका सत्य है, यही राम की महिमा है। और यहां पर स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि जब परब्रह्म धरती पर अवतार लेते हैं, किस कारण? सभी के मनोरथों को पूर्ण करने के लिए। यहां पर एक बात बतानी बहुत आवश्यक है। पॉपुलर मीडिया में कई प्रवचनों में आपने सुना होगा कि राम की जब हम व्याख्या करते हैं या फिर जब हम श्री राम के चरित्र की बात करते हैं, तब उन्हें बहुत सौम्य हम बताते हैं। हम उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, सरल कहते हैं। और फिर साथ में ये भी बहुत लोगों के मन में बात आती है कि राम का जो चरित्र है उसका अनुसरण, यानी उसको फॉलो करना कलयुग में बड़ा दुश्वार है। इसी कारण कलयुग में तो श्री कृष्ण को फॉलो करना चाहिए। श्री कृष्ण देखो कितने स्मार्ट थे, क्लेवर थे, चालाक थे। परंतु जब आप श्री राम कथा को संपूर्ण रूप से समझेंगे, तब आप जानेंगे कि राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। वो बाली वध हो, वो सुग्रीव के सामने शक्ति का प्रदर्शन हो, वो कुंभकर्ण का वध हो, वो रावण का वध हो, श्री राम के पराक्रम की कोई सीमा नहीं है। जब वे वन में होते हैं तब उनका एक अति भयंकर युद्ध होता है, जो मैं कहता हूं वो रावण के साथ जो युद्ध था उससे भी बड़ा युद्ध था। और वहां पर ही श्री राम के युद्ध कौशल, उनके पराक्रम का प्रदर्शन पूर्ण रूप से हो जाता है। क्योंकि रावण युद्ध में तो हनुमान जी भी साथ थे, लक्ष्मण जी भी थे, जामवान थे, सुग्रीव थे, अंगद थे, नल नील, कितने नहीं और बलशाली व्यक्ति उनके साथ थे। परंतु जो युद्ध उन्होंने लड़ा था वन में, जब उन्हें मारने के लिए 14,000 राक्षस एक साथ आए थे, तब उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा था कि हे लक्ष्मण, सीता को लेकर कंदरा में चले जाओ, अर्थात गुफा में चले जाओ, मैं स्वयं ही इन राक्षसों से निपटता हूं। और तब उन्होंने अपनी जटा को बांधा, हाथ में
अपना धनुष उठाया, तीरों से उन 14,000 राक्षसों का वध किया। इसी समय मारीच को भी उन्होंने एक ऐसा बाण मारा था जिससे वो बहुत दूर जाकर के गिरा था। और इसी कारण जब वर्षों बाद रावण मारीच के पास आया था ये बोलने के लिए कि तुम जाकर के राम को माया जाल में फंसाओ, तब मारीच ने रावण को आगाह किया था कि जो तुम राम को समझ रहे हो, जिसे तुम मानव समझ रहे हो, वो स्वयं विष्णु रूप है। बहुत बड़ा रहस्य है यहां पर। श्री राम जो हैं वे तप हैं, श्री राम जो हैं वे तपस्वी हैं। श्री राम ने घोर साधनाएं करी हैं। जब वे ऋषि विश्वामित्र साथ पहली बार वन की ओर जाते हैं, तब ऋषि विश्वामित्र 2 विद्याएं प्रदान करी थी, बला और अति बला। इन्हें ब्रह्मा जी की 2 कन्याएं कहा जाता है। ये जो शक्तियां हैं, ये जो विद्याएं हैं, बला और अति बला, इससे इन्हें कभी भूख नहीं लगती, कभी प्यास नहीं लगती, कभी थकान नहीं लगती। इन्हें कोई अस्त्र शस्त्र हानि नहीं पहुंचा सकता था। इनके सामने कोई भी राक्षस, गंधर्व या फिर स्वयं देवता भी टिक नहीं सकते थे। ये विद्याएं उन्हें उनकी बाल्यावस्था में ही, या फिर यूं कहें कि जब वे 16-17 वर्ष के थे, तभी श्री राम और श्री लक्ष्मण को प्राप्त हो गई थी। इससे हम समझ सकते हैं कि श्री राम जो हैं वे पराक्रम की स्वयं मूर्ति हैं, विग्रह हैं, वे बल के, कौशल के, शौर्य के। और ऐसे में श्री राम और श्री कृष्ण कहीं से भी भिन्न नहीं है। तंत्र की दृष्टि से राम का जो रा बीज है ये अग्नि तत्व है, आ जो है वो वायु तत्व है, और म जो है वो आकाश तत्व है। आकाश यानी अनंत। इससे जो वायु, वेदों में वायु को आकाश का पुत्र कहा गया है। जो वायु है, ये वायु अग्नि को और अधिक प्रज्वलित करती है, और वो जो अग्नि है वही राम बीज है, वही श्री राम है। इसी कारण श्री राम को तप कहा गया है, तपस्वी कहा गया है। और ये जो अग्नि है, इसका सार क्या है, इसका संदर्भ क्या है? पिंगला जो है वो सूर्य है, यानी पिंगला के जो देवता हैं वो सूर्य हैं। इड़ा के जो देवता हैं वे चंद्रमा हैं, और जो सुषुम्ना है उसके देवता अग्नि हैं। यानी जो रा है या फिर जो राम बीज है, ये कुंडलिनी जागरण में भी जब आप देखेंगे तो ये मणिपुर चक्र का बीज है राम। ये आपको आत्मबल प्रदान करता है। और ये बहुत तात्विक बात कर रहा हूं मैं, इसमें मैं केवल एक फिलॉसफिकल बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। जिस प्रकार स्वाधिष्ठान जो है वो आपको रचनात्मक शक्ति देता है, मूलाधार का जब हम जागरण करते हैं उससे आपके जितने भी पृथ्वी तत्व के साथ जुड़े हुए आपकी कामनाएं हैं उसकी पूर्ति होती है। उसी प्रकार मणिपुर चक्र जो है उससे आपकी आत्मा को बल मिलता है, और यहीं से ही कुंडलिनी का ऊपर की ओर एक गति उठती है। और इसी कारण इसका जो बीज है वो भी राम ही है। मणिपुर चक्र का बीज राम है। उपनिषद में, इसी राम पूर्वत उपनिषद में आता है कि र जो है उसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ही समाहित हैं, और जो इसका म जो है उसी में बीज, नाद और बिंदु तीनों ही समाहित हैं। और इसी कारण इसकी जो शक्ति है वो रौद्री, ज्येष्ठा और वामा है। अर्थात जो राम है उसी में इदम और अहम,
ये दोनों जो हैं यानी शिव और शक्ति, ये दोनों राम में समाहित हैं। और इसी कारण ये जो राम नाम है ये परब्रह्म का सूचक है। जब हम बीज मंत्रों की बात कर रहे हैं तो ये भी हमें समझना होगा कि बीज मंत्रों का भी अर्थ, उनकी किस प्रकार से कहां पर उपयोग हो रहा है, उससे उनका अर्थ भी बदल जाता है। और इसी कारण राम के अंदर एक और जो अर्थ आता है वो ये है कि जो र है वो तो अग्नि ही है, परंतु जो आ है ये अनंत का सूचक है, जैसे मैंने पहले भी बताया है। पर जो म है ये चंद्रमा है। अब होता यह है कि जो अग्नि है जब ये ऊपर की ओर उठती है तो जो सोम, जब ये सोम में बदल जाती है तो जो सोम नीचे आता है, इससे अग्नि और अधिक प्रज्वलित होती है। यही यज्ञ है, यही हवन है, और इसी से पूरा ब्रह्मांड जो है ये चलायमान है। ये जो पूरी क्रिया है इससे जो इंडक्शन होता है, अग्नि ऊपर की ओर उठती है, ये अग्नि ऊपर की ओर उठ रही है। चंद्रमा जो है, जो सोम है, जब वो उसमें कन्वर्ट हो जाती है वो सोम नीचे की ओर उठता है, ये आहुति हो जाती है। जब इस अग्नि में आहुति पड़ती है तभी अग्नि और अधिक ऊपर उठती है। यही कुंडलिनी जागरण भी है, इसी से सृष्टि का सृजन हुआ है, और यही राम का बहुत ही गहरा सार है। रामोपनिषद में हनुमान जी बताते हैं कि र जो है इसके 4 पाद हैं। रा तो स्वयं श्री राम है, अ आ म ऐसे 3 और इसके भेद हैं। तो रा या फिर र, फिर आ अ म, ये ब्रह्मा विष्णु और महेश है। यानी राम शब्द ही अपने आप में संपूर्ण मंत्र है, यही इसका बीज भी है, यही परब्रह्म का भी सूचक है, और ये आपको सभी प्रकार के ऐश्वर्य भी प्रदान करता है, क्योंकि श्री राम के अलग अलग मंत्रों का अलग अलग उपयोग करा जाता है। एक है राम रामाय नमः, क्लीम रामाय नमः, ह्रीम रामाय नमः। क्लीम यानी आकर्षण शक्ति, ह्रीम यानी माया शक्ति, यानी जब हम आकर्षण, जब हमें ऐश्वर्य को आकर्षित करना होता है अपनी ओर, तब हम क्लीम लगा करके राम नाम का जप करते हैं, क्लीम रामाय नमः। जब हमें सभी प्रकार की सुख संपत्ति चाहिए होती है तब हम रीम बीज लगा करके रीम रामाय नमः करते हैं। ये जो रीम है ये भुवनेश्वरी देवी का भी मंत्र है। क्लीम जो है ये कृष्ण बीज है, काली बीज है। कितना गहरा इसका रहस्य है। और इसी कारण श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र के अंत में, इसके उत्तरखंड में, स्वयं महादेव देवी पार्वती को कहते हैं, राम रमेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तुल्यम राम नाम वरानने। अर्थात केवल एकमात्र राम नाम जो है यही भगवान विष्णु के 1 सहस्त्र नामों का ये सार है, उसी के बराबर है। अच्छा, अब जो मैंने भगवान श्री राम का बहुत ही संक्षिप्त रूप से रहस्य का उद्घाटन किया है, जो कि एक समुद्र में एक जल डालने जितना है। अब हम चलते हैं एक और मुख्य पात्र के पास, मां सीता। रामायण सीता चरित भी है, ऐसा स्वयं वाल्मीकि जी ने लव कुश को रामायण का पाठ सिखाते हुए बालकांड में बताया है। अर्थात रामायण जो है केवल श्री राम के चरित्र का गान नहीं है, इसमें उतनी ही मुख्यता के साथ मां सीता के चरित्र का भी यहां पर व्याख्या करी गई है, उनके भी प्रसंगों को बताया गया है। और यहां पर हमें समझना होगा कि मां सीता कौन है। मां सीता को समझने के लिए मैं 3 प्रसंगों को आपके सामने रखता हूं। 2 हैं जो स्वयं माता सीता के ही साथ में जुड़े हैं, और एक है स्वयं महाबली हनुमान जी के मुख से निकली हुई बात। और ये तीनों ही प्रसंग सुंदर कांड के साथ जुड़े हैं। जब हनुमान जी
सुंदरकांड में अशोक वाटिका में आते हैं और वे छुप करके रावण और मां सीता का संवाद सुन रहे होते हैं, तब जब रावण मां सीता को बोलता है कि अब तुम्हारे पास केवल 2 माह बचे हैं, मेरी हो जाओ नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा, तब रावण को फटकारते हुए मां सीता कहती हैं कि हे अभिमानी रावण, तुम्हें अपने तेज से ही जला करके भस्म कर सकती हूं, परंतु मैं ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि एक, मैंने अपने स्वामी से श्री राम से आज्ञा नहीं ली है, और दूसरा, इससे मेरे ही तेज का हरण हो जाएगा, ये क्षीण हो जाएगी। इसी कारण मैं तुझे इसी क्षण जला नहीं रही हूं। दूसरी बात आती है, जब, अब ये हनुमान जी के मुख से निकली बात है, जब वे लंका का दहन कर देते हैं, तब अचानक से उनको ख्याल आता है कि ये तो मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है, क्योंकि मैंने विभीषण का जो ग्रह है उसमें तो आग नहीं लगाई, परंतु मैंने मां सीता की रक्षार्थ कुछ नहीं किया। यदि इस अग्नि में मां सीता जल गई हूं तो मैं श्री राम और श्री लक्ष्मण को क्या मुख दिखाऊंगा? क्या मैं इसी अग्नि में कूद जाऊं? तब वे जाते हैं मां सीता के पास। उससे पहले वे स्वयं को ये बात कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है कि इस अग्नि से मां सीता जल जाए, क्योंकि अग्नि स्वयं अग्नि को नहीं जलाती है। इसके लिए जो वाल्मीकि जी ने लिखा है वो है, ना अग्नि राग्नो प्रवर्तते, अर्थात अग्नि से अग्नि जलती नहीं है। और इस तरह से हनुमान जी बात समझते हैं कि मां सीता को ये अग्नि तो जला नहीं सकती है। फिर इसके पहले भी जब हनुमान जी को बांध दिया जाता है और उनकी पूंछ में आग लगाने की बात संपूर्ण लंकापुरी में फैल जाती है, तब कुछ राक्षसियां आती हैं मां सीता के पास और कहती हैं कि जिस वानर से तुम वार्ता कर रही थी उसकी अग्नि में, उसकी पूंछ में अग्नि लगने वाली है। तब मां सीता हनुमान जी के लिए अग्निदेव से प्रार्थना करती हैं और वे कहती हैं, हे अग्निदेव, यदि मैंने तप सही करा है, यदि मैं सती हूं, तब आप हनुमान जी का कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। वे कहती हैं, शीतो भव हनुमत, अर्थात हनुमान जी को ये अग्नि कुछ नहीं करे। अब इन तीनों प्रसंगों से मां सीता के बारे में क्या समझ में आता है कि ये वही अग्नि तत्व है, ये वही अग्नि जो श्री राम रूपी अग्नि है, उसकी ये शक्ति है, उसका ये ताप है। राम तप है और मां सीता उस तप का ताप है। राम तपस्वी हैं तो मां सीता वो यज्ञ की अग्नि है। ऐसा उपनिषदों में कहा गया है, ऐसा विद्वान जन कहते हैं। और इसी कारण वाल्मीकि जी ने भी रामायण को सीता चरित कहा है। मां सीता में भी उतनी ही शक्ति थी जितनी स्वयं श्री राम में थी। अब रामायण के जो प्रमुख चरित्र हैं उनके रहस्य उद्घाटन में पूर्णता तब तक नहीं आएगी जब तक एक प्रमुख पात्र के बारे में बात नहीं करी जाए। आप सभी समझ रहे होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। वे हैं पवन तनय शंकर सुवन केसरी नंदन महाबली हनुमान। हनुमान जी के बारे में आप सभी बहुत कुछ जानते हैं, परंतु जब हम रामायण को अध्यात्म की दृष्टि से देख रहे हैं, इतिहास की नहीं, जब हम रामायण को सार तत्व में देख रहे हैं, जो इसका वास्तविक रूप है, जो इसका लीला प्रसंग जो है उस रूप में देख रहे हैं, तब हनुमान जी को भी हमें अध्यात्म की ही दृष्टि से देखना होगा। तब ऐसे में 2 बातों को समझना आवश्यक है। जब हम सीता को, और ऐसा उपनिषदों में ही कहा गया है, और ये जो उपनिषद है ये अथर्ववेद के उपनिषद है, इसमें यदि हम मां सीता को शांति रूपी देखते हैं, यानी मां सीता जो है वो शांति हैं,
तब श्री राम हुए आत्मा। अब आत्मा को शांति कैसे प्राप्त होगी? आत्मा को शांति केवल विचार से प्राप्त होगी, बुद्धि से प्राप्त होगी। इस बुद्धि जनित विचार से ही आत्मा को शांति प्राप्त हो सकती है। मां सीता शांति है, श्री राम आत्मा है और हनुमान स्वयं विचार है। और इसी कारण सुंदरकांड में अब चूंकि हनुमान विचार हैं तो ये आकाश मार्ग से ही पहुंच जाते हैं मां सीता के पास, अर्थात शांति के पास। परंतु बहुत गहरा रहस्य है, केवल विचार से ही जीव को वो परम तत्व प्राप्त नहीं हो सकता, वो पूर्ण शांति प्राप्त नहीं हो सकती। इसी कारण जब दूसरी बार हनुमान जी चलते हैं समुद्र को पार करते हुए लंकापुरी, तब वे सेतु बंधन करके चलते हैं। यहां पर कर्म की प्रमुखता बताई गई है। यहीं पर ये रामायण और गीता एक साथ आ जाते हैं। श्री राम भी हनुमान जी के कंधे पर बैठ करके, राम और लक्ष्मण हनुमान, ये तीनों ही काफी थे संपूर्ण लंका नगरी के लिए, संपूर्ण राक्षसों के लिए, किंतु कर्म की प्रधानता अधिक है। इसी कारण श्री राम सेतु बंधन करके हनुमान जी के साथ चलते हुए पहुंचते हैं लंका, लंका का दहन करते हैं, रावण का अंत करते हैं और फिर शांति को प्राप्त करते हैं। यहां पर हनुमान जी का आध्यात्मिक रूप से हम इसका परिचय हमारा हो पाता है। फिर जब हम सीता को मन मानते हैं तो फिर राम हुए ब्रह्म। ध्यान से सुनिए, सीता जब मन है तब राम हुए ब्रह्म। ब्रह्म और मन, इसके बीच में जो तत्व है, जो तार है, जो जुड़ाव है, वो केवल सत्संग से ही आ सकता है और वही हनुमान है। हनुमान ही वो कड़ी है जो मन को ब्रह्म तक पहुंचा सकते हैं, मन की बातें ब्रह्म तक पहुंचा सकते हैं, ब्रह्म को स्वयं वे धरती पर ला करके, हमारे शरीर में उतार करके वे मन तक पहुंचा सकते हैं। और यही हनुमान जी के सत्संग रूपी होने का भी परिचय है। जब हम उपनिषद में, रामोपनिषद में और अन्य जितने भी उपनिषद हैं जो श्री राम के साथ में जुड़े हैं, उसमें जब श्री राम दरबार की व्याख्या सुनते हैं या पढ़ते हैं, तब आप ये देखेंगे कि हनुमान जी जो हैं वे नीचे बैठे हुए हैं श्री राम के चरणों में। वे केवल सब कुछ सुन रहे हैं, वे सब कुछ देख रहे हैं। वे दृष्टा के रूप में संपूर्ण लीला का आनंद ले रहे हैं। यही हनुमान जी के आध्यात्मिक चरित्र का परिचय है। दोस्तों, आशा करता हूं कि ये जो विभिन्न रहस्य मैंने उद्घाटित करे हैं श्री राम, मां सीता और हनुमान जी के बारे में, विभिन्न उपनिषदों से लेकर के और स्वयं रामायण, वाल्मीकि रामायण से उद्धृत करके, इससे आपके मन में ध्यान और धारणा की प्रवृत्ति जागी होगी। इससे आप श्री राम के चरित्र को और अधिक सम्यक रूप से समझ पाए होंगे और आपके मन में यदि कुछ भ्रांतियां हों कि श्री राम का चरित्र केवल सरल है और उनके पराक्रम की जो एक बात है जो हमारे मन में कहीं पर दबी हुई है वो भी बाहर आई हो, मां सीता की शक्ति के बारे में आपको बात समझ में आई हो और ये अध्यात्म के साथ किस रूप से जुड़ा है। क्योंकि मैं बार बार ये कहूंगा कि रामायण इतिहास तो है परंतु केवल इतिहास नहीं है। रामायण कथा है केवल एक, किंतु कथा ही नहीं है। रामायण चूंकि ये ईश्वर की लीला है, स्वयं ईश्वर आए थे राम बन करके, तब ऐसे में इसका एक एक प्रसंग जो है उसमें ही रहस्य छुपा है। तो आशा करता हूं आपको इसमें अध्यात्म की छवि दिखी होगी, झलक आई होगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया करके कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। अगले वीडियो में हम श्री वाल्मीकि जी और रामायण के बारे में और अधिक रहस्यों का उद्घाटन करेंगे।
यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है, इस श्रृंखला में आपकी रुचि बढ़ी है, तो कृपया करके लाइक तो करिए, हमें सब्सक्राइब भी करिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। साथ ही साथ यदि आपके मन में आए तो आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें। 100, 200, 500 जितना भी आपके मन में आए आप उतना श्री सहयोग प्रदान करें, बहुत प्रोत्साहन मिलता है। इसी के साथ मैं सिद्धार्थ आप सभी से जाने की अनुमति लेता हूँ। जय श्री राम।